सिंध हुकूमत की जानिब से ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर गैर मंजूर शुदा जो नंबर प्लेट्स हैं उसके खिलाफ और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ एक मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है और 1 अप्रैल से इस मुहिम का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। और इस मुहिम में होगा क्या, नंबर प्लेट जिनके पास नहीं होगी या अगर गैर मंजूर शुदा होगी, ओरिजिनल नहीं होगी तो क्या होगा, चलान होगा या गाड़ी बंद होगी। लाइसेंस नहीं होगा तो क्या होगा। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि शहरियों के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सवालात हैं, उस पर क्या बताना चाहते हैं शहरियों को। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा थोड़ा सा, ये जो मुहिम शुरू हो रही है इसमें क्या होगा, नंबर प्लेट अगर ओरिजिनल नहीं होगी तो क्या सज़ा होगी और लाइसेंस नहीं होगा तो क्या देखें, अगर तो नंबर प्लेट है और वो एक्साइज की इशूड नहीं है लेकिन एक्साइज में अप्लाई किया हुआ है तो देन देयर इज़ नथिंग टू वरी, उसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। आपने उसको सिर्फ ये इंश्योर करना है कि आगे और पीछे दोनों जगह नंबर प्लेट होनी चाहिए। जो साइज़ सरकार ने दिया है, जो अभी आपको मैं दिखाऊंगा, उसी साइज़ की हो तो फिर जब एक्साइज से आ जाएगी तो आप वो लगा लें, तो उन शहरियों के लिए तो कोई भी इशू नहीं है। हाँ, इशू जो है वो है कि आप नंबर प्लेट ही नहीं लगा रहे अगर, तो दैट इज़ अ क्राइम। तो उसका वो गाड़ी जो है वो हम डिटेन कर लेंगे। और वो जो मुतलका थाना होगा, क्योंकि हमारा ट्रैफिक का एक इश्तराक है डिस्ट्रिक्ट की पुलिस के साथ, CPLC होगी, एक्साइज पुलिस होगी और ड्राइविंग लाइसेंस वाले भी होंगे। तो वो फिर हम मिलकर उसका करेंगे डिस्पोजल। 24 घंटे देंगे उनको कि वो अपनी नंबर प्लेट लगा लें। अगर वो लगा लेते हैं तो अपनी गाड़ी ले जाएं, क्योंकि ये मकसद जो है ना वो आवाम को सिर्फ़ और सिर्फ कानून पे चलाना है, ना कि उनको पिनलाइज करना है। तो वो 24 घंटे में अगर अपनी नंबर प्लेट्स लेकर आ जाते हैं दैन दे विल बी अलाउड टू गो। फिर तीसरा जो है कि आपके पास लाइसेंस नहीं है तो लाइसेंस का तो फिर वो टिकट इशू होगा। काफ़ी भारी जुर्माना है बग़ैर लाइसेंस के गाड़ी चलाने का। अब आप देखें जो एक्सीडेंट के अंदर लोगों की जानें ज़ाया हो रही हैं, उसमें आप देखें 90% से ज़्यादा लोगों के पास लाइसेंस ही नहीं है और ग्राउंड के ऊपर जो है ना ऐसी हमारी सख्त रजीम भी नहीं है। तो ये भी मेरी पब्लिक के साथ शुरू से हम कहते आ रहे हैं मुख्तलिफ टाइम के ऊपर कि वो अपना कम अज़ कम लर्नर्स लाइसेंस बनवाएँ। और कल से जो क्रैकडाउन होगा उसमें उनकी जेब पर काफ़ी भारी पड़ेगा ग्राउंड चेक के दौरान, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं होगा तो वो फिर उससे आप बचें। उसके साथ साथ जो है ना हमने ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच वाले साथ में हमारे साथ जो 1 या 2 पॉइंट्स हैं उस पर वो साथ होंगे, वहाँ पर वो फैसिलिटेट कर रहे होंगे आपको ऑनलाइन लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए। तो दैट फैसिलिटी विल आल्सो बी अवेलेबल। तो बेसिकली देखें ना, मिनी बस हो, डंपर हो, रक्शे हों या मोटर बाइक्स और कारें हों, इनको ये तभी आएंगे एक डिसिप्लिन के अंदर जब इनके ड्राइवर्स के पास लाइसेंस होगा और नंबर 2 उनकी गाड़ियों के ऊपर नंबर प्लेट्स होंगी। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो देन वी आर डीलिंग विद समवन हु इज़ अनअकाउंटेबल, जिसको हम ढूंढ भी नहीं सक रहे। हमारा सिस्टम भी उसको जो है पिक नहीं कर रहा, जितना भी यानी कि लगा हुआ है जहाँ जहाँ पे भी लगा है। अब तो हमने जो हमारे सेक्शन ऑफिसर्स हैं उनको भी टिकट देने के इख्तियारात दे दिए हैं और उसको वो ऐप के थ्रू होता है, वो भी फेसलेस होता है। तो अब हमारे यूँ समझें पूरी कराची में टिकटिंग हो रही है। लेकिन ऐसे लोग जो कि नंबर प्लेट के बगैर चल रहे हैं तो उनके लिए ये मैसेज है हमारा कि वो अपनी नंबर प्लेट्स लगा लें और कल से जो मुहिम शुरू हो रही है उससे अपने आप को बचाएं। अच्छा, ये बताइए कि ये अगर मैनुअली चालान होंगे तो फिर ये ई चालान वाला सिस्टम जो है ये कहाँ पे खड़ा होगा और लोग फिर ये एतराज़ भी करेंगे कि ट्रैफिक पुलिस ने तो ये ऐलान किया था कि ई चालान होंगे, अब इसके बाद मैनुअल चालान होंगे नहीं। तो ये मैनुअल चालान, इसका तरीकाकार क्या होगा, कितने का चालान होगा, किस तरह से होगा, थोड़ा सा भी बताइए। एक्चुअली ये मैनुअल नहीं है, ये वही ई टिकट है। ये एक ऐप है हमारी और उस ऐप को हमने प्रॉपर्ली रन किया है और अब हमने SOs को दे दी है और काफ़ी सारे टिकट्स उस पर भी इशू हो रहे हैं। जैसे कि हमारी रोबो कार्स हैं, रोबो कार भी कैमरे वो फिक्स नहीं है, दे मूव एंड दे टिकट। इसी तरह हमारे SOs हैं, वो जाते हैं, अगर कोई देखते हैं कोई वायलेशन हो रही है तो वो उसको टिकट कर सकते हैं, यानी कि उनका इंटरेक्शन नहीं होगा, ये होगा फेसलेस ही। और टिकट के जो यानी कि जुर्माने हैं वो सेम ही हैं, ये नहीं है कि वो मैनुअल के अलग हैं और यानी मैनुअल तो है ही नहीं। तो मेरा ख्याल है कि ना ये आवाम को समझना पड़ेगा कि अब जो हमारी एप्लीकेशन के थ्रू टिकट्स हो रहे हैं और वो जो कैमरे फिक्स लगे हुए हैं CCTV, ये दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हैं।
अच्छा, आप लोगों की कोई जो महकमे इदारे हैं जैसे ट्रैफिक पुलिस है, एक्साइज है, आपकी आपस में क्या कोऑर्डिनेशन होती है कि आप उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर डालते हैं एक्साइज वालों पर कि भाई इतना अरसा हो गया लंबा, लाखों लोगों ने नंबर प्लेट्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है या क्या मसला है कि वो क्यों नहीं बना पा रहे नंबर प्लेटें कि लोगों को मिले तो लोग नंबर प्लेटें अपनी जो ओरिजिनल है वो लगाएं गाड़ियों पर? देखें, जो नई गाड़ियां हैं उनका तो बड़ा अच्छा यानी कि फौरी तौर पे टिकट्स उनको नंबर प्लेट्स मिल रही हैं। जो बैकलॉग है वो भी यानी कि काफ़ी हद तक उन्होंने पूरा कर लिया है, अब थोड़े कुछ महीनों का रह गया है, तो वो तो फिर आप उनसे ही पूछ सकते हैं। लेकिन जो हमने मीटिंग में देखा उसमें दे आर वेरी मच श्योर कि अगर आप आज नई गाड़ी लेते हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो विद इन 10 डेज़ आपको रजिस्ट्रेशन प्लेट मिल जाती है। हाँ, अगर आपकी पुरानी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं मिली आपको, उसमें 3-4 महीनों का लैग है। लेकिन ये तो समझ नहीं आता ना कि अगर आपके यानी कि 3-4 महीनों का ही लैग है और मार्केट में आपके नंबर प्लेट्स अवेलेबल हैं, फिर भी लोगों ने नंबर प्लेट उतारी हुई हैं, तो दिस इज़ अ मैटर ऑफ मेजर कंसर्न फॉर अस। एक बात ये है कि वज़ीर दाखिला साहब ने ऐलान किया था कि हम इस पे बात हो रही है कि जो चालान के पैसे हैं ये हम कम कर देंगे, उस पर असम्बली में भी बात हुई, तो वो बात कहाँ तक पहुँची कि भाई ये जो चालान के पैसे हैं ये कितने कम होंगे या अब कितना इसमें टाइम बाकी है कि ये भी कम हो जाएंगे चालान के पैसे? देखिए, वो तो जो कमेटी बनी है जिसके अंदर हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर और बाकी भी MPAs हैं और हाउस ऑफ जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हैं, तो वो वही डिसाइड करेंगे। तो मुझे इतना पता नहीं है कि उनकी जो मामलात हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन बहरहाल एक यानी कि सोच है जो कि ये है कि ये जो डाउनवर्ड रिवीजन हो फाइन अमाउंट की, ताकि लोगों को ये इजीली या जिनको यानी कि ये आते हैं वो पे कर सकें। अच्छा, ये कल से जो आप शुरू कर रहे हैं मुहिम, ये पूरे शहर में एक साथ शुरू होगी या कुछ मखसूस मुकामात होंगे, उसका कोई ऐलान करेंगे आपके कहाँ पर टीमें खड़ी होंगी? देखिए, 2 टाइमिंग्स हैं, एक सुबह 10 से 12 है और फिर दूसरी 2 से 4 है। ये दोनों टाइमिंग्स के ऊपर मुख्तलिफ पॉइंट्स पर हर डिस्ट्रिक्ट में एक पॉइंट, जहाँ पर कम से कम DSP लेवल के ऑफिसर्स होंगे, एक्साइज के हमारे नुमाइंदगान होंगे, CPLC से होंगे, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के, और हमारी ट्रैफिक पुलिस होगी, और जो ड्राइविंग लाइसेंस वाले होंगे। तो काफ़ी यानी कि 8 पॉइंट्स पर दिखेंगे आपको कल से, और अगर आप कहेंगे तो हम आपके साथ शेयर भी कर लेंगे जैसे ये लिस्ट फाइनल होती है जगहों की। लोग इस बारे में संजीदा क्यों नहीं हुए? आपने भी एक दफ़ा कहा कि बहुत धोखा दिया है, मतलब बहुत कामयाब हो गए मोटरसाइकिल सवार ख़ास तौर पर कि ये डॉज देने में ट्रैफिक पुलिस को, तो मतलब किस चीज़ में कहाँ पे कमी रह गई? कोई आपकी आगाही मुहिम जो आपने चलाई थी उसमें कोई कमी रह गई? क्या वजह हुई कि लोग जो है ना उसको समझ नहीं पा रहे या कबूल नहीं कर पा रहे कि भाई हमें कानून पे पाबंदी करनी चाहिए? देखें, ये तो अब हमारी नेचर में है कि भाई इफ़ यू आर लॉ अबाइडिंग, तो वो लोग भी हैं जो जब ये लॉ नहीं भी आया था तब भी सीट बेल्ट पहन रहे थे, हेलमेट तो लोग बहुत सारे पहले से पहन रहे थे। तो ये तो अब आपकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आप फील कर रहे हैं टुवर्ड्स अदर्स एंड टुवर्ड्स योर सेल्फ, और आप अपनी लाइफ को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ये 2 क्वेश्चन होते हैं। नो अमाउंट ऑफ जो है ना अवेयरनेस कैन एक्चुअली ब्रिंग अ चेंज टू दिस। अब अगर कोई अपनी नंबर प्लेट जानबूझ के उतार रहा है तो उसको कैसे आप अवेयरनेस दे सकते हैं? वो तो अवेयर है जब भी तो उतार रहा है। तो ऐसे लोगों को तो फिर हम कानूनी तौर के ऊपर ही डील कर सकते हैं ग्राउंड एक्शन के जरिए। गिरफ्तार नहीं है, देखें, नंबर प्लेट के बगैर गाड़ी चलाना वैसे ही जुर्म है ना, तो वो एक्साइज पुलिस गाड़ी जब्त करेगी और फिर जो भी उनका होता है फाइन है या अमाउंट है जो यानी कि नंबर प्लेट को बनवाने में, तो वो अदा करेंगे तो गाड़ी उनको मिल जाएगी। क्या पैगाम देना चाहेंगे आवाम को इस हवाले से? देखें, हमने तो देखें आपकी बात यही थी कि भाई पुलिस वाले हमें रोकते हैं जगह जगह पर और हमारा टाइम ज़ाया होता है, और जो एक आपकी ईगो है, रिस्पेक्ट दूसरों की नज़रों में, वो ख़त्म होती है। तो हमने तो आपकी बात मानते हुए सब चीज़ें फेसलेस कर दी, लेकिन उसका फिर ये हुआ कि कुछ लोगों ने फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया नाजायज़। तो उनके लिए पैगाम यही है कि आप देखें, मेन स्ट्रीम में आएँ। अगर आप लॉ को, रूल्स को फॉलो करेंगे, अल्टीमेटली ये आपका ही भला है, और ना सिर्फ ये आपका भला है बल्कि जो और कम्यूटर्स हैं रोड के ऊपर चल रहे हैं, ये उनकी भी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ज़ामिन है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। DIG ट्रैफिक के पीर मोहम्मद शाह साहब थे हमारे साथ मौजूद। उनका ये कहना है कि कानून पे शहरी अगर अमल दरामद करेंगे, उसकी पाबंदी करेंगे तो ये उनका ही फ़ायदा है, और जो लोग इसके बावजूद भी, इस मुहिम के बावजूद भी कानून पे अमल दरामद नहीं करेंगे
और अगर वो गैर कानूनी काम में मुलविस होंगे तो उनकी गाड़ियां जब्त की जाएंगी और उन पर भारी जुर्माने भी आयद किए जाएंगे।